हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज ना मैं आपको सिखा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का मतलब जानिए परिभाषा इसका कि संख्याओं के एक अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, संख्याओं के एक अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर होता है। इसे सीडी या कॉमन डिफरेंस कहलाती है और इसी सीडी कॉमन डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस को हम लोग सर्वांतर या पदांतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आपको बात बताना चाहते हैं कि आखिर यह क्या था कि यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद मतलब प्रेजेंट और उसके ठीक बाद का अंतर को हम लोग मतलब सीडी यानी कि कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग पदांतर और सर्वांतर कहते हैं। दोस्तों, कुछ उन्हीं पे प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्न के जरिए हम लोग सीखेंगे कि मतलब डी क्या कैसे निकलता है, यानी कि सर्वांतर कैसे निकलते हैं, पदांतर कैसे निकलते हैं। दोस्तों समझना, यहाँ पे अंग्रेजी में से सी डी कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर। दोस्तों एक बार और देख लो कि संख्याओं के एक अनुक्रम को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक नंबर में दिया है कि 1,4,7,10,13। दोस्तों इसी तरह यार चलते रहेगा, डॉट 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 करके अनंत तक ये चलते रहेंगे, लेकिन सभी के बीच में कितने की डिफरेंस है यही हमें पता करना है। दोस्तों एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अगर डिफरेंस पकड़ना हो तो उसके कुछ फॉर्मूले भी हैं। ठीक है, उसके जरिए हम लोग करेंगे तो बहुत आसानी से हो पाएंगे। आइए उस फॉर्मूले को हम बताते हैं कि ये जो सी डी कॉमन डिफरेंस दी गई थी ना, उसका जो फॉर्मूला होता है हम वो लिख देते हैं कि डी, ठीक है ना, और ये डी इक्वल टू, अब डी स्मॉल भी ले सकते हैं, चलिए स्मॉल ही ले लीजिए। तो क्या करेंगे, ये डी, दोस्तों ये डी है और डी का मतलब होता है कि दूसरा पद, क्या लिखेंगे, दूसरा पद और माइनस पहला पद, दूसरा पद और माइनस पहला पद। दोस्तों इस बात को आप ध्यान से सीखोगे। अगर एक अनुक्रम ले चुके हैं, एक श्रेणी ले चुके हैं, तो यहाँ पे 1 था, 4 है, 7 है। दोस्तों इसी प्रश्न को मैं लिखकर फिर से बताता हूं कि ये 4 हो गए, ये 7 है, या 10 है और यह 13 है, डॉट 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 डॉट। दोस्तों कहने का क्या मतलब हुआ वो जानिए। इस एक को ना हम लोग बोल सकते हैं पहला पद, क्या बोलेंगे, पहला पद। इसी तरह इस दूसरे बॉक्स को हम लोग बोलेंगे दूसरा पद, क्या कहेंगे, दूसरा पद बोलेंगे। इसी तरह तीसरे को हम लोग तीसरे पद के नाम से जानेंगे, तीसरे पद के नाम से जानेंगे। इसी तरह चौथे पद को यानी कि जो 4 नंबर में आएंगे उसे हम लोग चौथा पद कहेंगे, क्या कहेंगे, चौथा पद। इसी तरह ये पांचवें को हम लोग क्या बोलेंगे, पांचवा पद कहेंगे, क्या कहेंगे, पांचवा पद। मतलब एक को पहले बॉक्स को पहला पद, दूसरे को दूसरा पद, तीसरे को तीसरे और चौथे को चौथा और पांचवा का पांचवा पद। इसी तरह यह डॉट डॉट करके वह चलती रहेगी। दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो डी हम लिखे थे, जिसको हम लोग सी डी से डिनोट करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग सर्वांतर और पदांतर के नाम से जानते हैं। हमें तो निकालना है डिफरेंस। ये अनुक्रम में कब होंगे, या श्रेणी में कब होंगे, जब इसकी सारे एलिमेंटों के अंदर बीच का अंतर एक समान हो, तभी यह श्रेणी होंगे, और नहीं तो यह फिर नहीं होंगे।
दोस्तों तो कहने पर ये सीख चुके हैं आप लोग कि पहला दूसरा पद किसे कहते हैं। तो आप फॉर्मूला भी देख लीजिए कि d इक्वल टू दूसरा पद माइनस के पहला पद दिया गया था, है ना। अब दोस्तों अगर इस फॉर्मूला को लेते हैं तो लिखेंगे d इक्वल टू दूसरा पद दोस्तों इसमें क्या है 4, है ना, तो 4 ही लिखेंगे माइनस और पहला पद क्या था 1। इसका मतलब d इक्वल टू कितने आ गए 3। दोस्तों यहीं पे ये कंप्लीट नहीं है, यहीं से नहीं तय कर सकते हैं कि यह एक समानांतर श्रेणी है कि नहीं है। हम आगे बताते हैं। चलिए अगर मान लिया जाए इस टर्म को मैं हटा दूं, बंद कर दूं, तो हमारे लिए तो प्रथम पद हो जाएगा, दूसरा तीसरा और चौथा पद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप इसे a मान लेंगे, है कि नहीं। कहने के मतलब पहला पद मान लेंगे और दूसरा पद यहाँ है, तो फिर से हम d निकाल के देखेंगे तो दूसरा पद हमारा 7 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार। यहाँ पे माइनस और पहला पद कितने थे 4 थे। दोस्तों यहाँ भी घटाने के बाद 3 ही हुआ। इसी तरह दोस्तों आगे चलते रहेंगे, पहले को फिर करेंगे, तीसरे इसी तरह हम लोग घटते चलेंगे और निकालते चलेंगे। अगर सभी का यह d समान आ जाए तो समझेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि यह पहली पद, दूसरी पद, तीसरी पद, चौथा पद, ठीक है। तो हम इस प्रश्न को हल करके बताते हैं कि कैसे यह प्रश्न मेरा बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे नोट करते हैं फिर इसे बनाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे 1 नंबर वाला प्रश्न में देखना, यहाँ पे आपका 1 था, 4 है, 7 है, 10 है और 13 है। कहने का मतलब कि यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद मतलब a बोल देंगे। a बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे d है तो d को क्या बोलते हैं प्रथम पद, d को क्या बोलते हैं दूसरा पद माइनस की पहली पद। मतलब यहाँ हम लगा सकते हैं कि 4 में से 1 घटने के बाद 3 आया ना। तो हमें सारा अंतर ज्ञात करनी थी और ये कब सीरीज में होंगे, यानी कि सभी का टर्म हमें 3 प्राप्त हो जाए तब ये। तो जैसे कि हम इसको बंद कर दिए तो फिर हमारे लिए a हो जाता, होता कि नहीं होता। तो a हमारा यहाँ से कितना हो जाता, यहाँ पे 1 होते, फिर हमारे लिए d कितना हो जाता 7 में से 4 घटता, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अगर यह दोनों d समान है तो समझेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। इसी तरह दोस्तों दूसरी प्रश्न में देखो, यहाँ पे 5 3 1 माइनस के 1 फिर माइनस के 3 माइनस के 5 और माइनस के 7 डॉट 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 दोस्तों दिया गया था प्रश्न में। हम क्या करेंगे, यहाँ से a को प्रथम पद बोलते थे, a बराबर क्या हो जाएगा 5। इसी तरह d इक्वल टू दोस्तों मैंने बताया था कि दूसरी पद माइनस के पहली पद होते हैं d इक्वल टू, यानी कि हम लिख सकते थे 3 माइनस a वाला 5। दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों आप समझो कि यहाँ पे 5 नहीं था, अब प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों 3 लिखते, लिखते कि नहीं लिखते। इसी तरह दोस्तों d इक्वल टू दूसरी पद माइनस की पहली पद, तो यहाँ पे 1 लिखते और यहाँ पे क्या होता माइनस के 3। इसका मतलब d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 2। दोस्तों देखो ये दोनों एक दूसरे के समान d है कि नहीं है, इसका मतलब यह समानांतर श्रेणी में है। कहा जाएगा यह अगर ये दोनों d और इस दोनों का d बराबर है तो समझेंगे यह प्रश्न समानांतर श्रेणी में होगा। और इन प्रश्नों में अगर दोनों समान होंगे, दोनों d बराबर होंगे तो समझेंगे समानांतर श्रेणी में है। इसी तरह दोस्तों तीसरी प्रश्न दिया गया था, तीसरी प्रश्न है 4 कॉमा 4 कॉमा 4 कॉमा 4 डॉट 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 डॉट। देखेंगे दोस्तों a इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 4 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस के 4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी d की जगह आपको दूसरी पद माइनस के पहली पद ही लगा, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो कि ये 4 हटा लेते फिर तो a बराबर 4 हो जाते, अब फिर से d इक्वल टू इस 4 से इस 4 को माइनस करनी है तो माइनस 4 इक्वल टू 0। दोस्तों दोनों d समान है कि नहीं है यहाँ पे, है ना, या तो ये भी समानांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों चौथी नंबर प्रश्न थी माइनस 2.5 कॉमा 2.5 कॉमा -3 कॉमा -3.5 कॉमा -4
कॉमा माइनस के 4.5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। दोस्तों जैसे ये सब प्रश्न बनाए थे ना, उसी तरह इसको भी बना लेंगे। a इक्वल टू माइनस की 2.5 और d इक्वल टू क्या लगा दोस्तों, दूसरी पद माइनस के पहली पद, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3 और एक माइनस फॉर्मूले के थे, और यहाँ पर एक है माइनस के 2.5। इसका मतलब हो गया d इक्वल टू माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 2.5। दोस्तों माइनस और प्लस माइनस के यहाँ पे डिफरेंस करनी है। अब हमें देखनी है कि 3 में से 2.5 घटानी है, कितना 2.5 दोस्तों, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 2 में से 2 गया तो 0, इसका मतलब माइनस के 0.5 आएंगे, क्या आएंगे माइनस के 0.5। दोस्तों अब ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यह पकड़नी है कि यह श्रेणी में है या नहीं, और इसे डी भी निकालनी थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को इसको ढक लेंगे और यहाँ लिखेंगे a बराबर माइनस के 3 और d बराबर क्या होते हैं यहाँ से, तो माइनस के 3.5 माइनस और यहाँ जाएगा माइनस के 3। इसका मतलब दोस्तों माइनस के 3.5 माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाते हैं, और घटने के बाद दोस्तों तो माइनस प्लस के माइनस हो गया। इसी तरह 3.5 में से हम क्या करें, 3 घटा लेते, कितना घटाते दोस्तों 3 घटाते, इसी तरह 5.0 आ जाते, आते कि नहीं आते, इसलिए माइनस 0.5। दोस्तों ये भी डी बराबर है, इसका मतलब यह भी समानांतर श्रेणी में होगा। ये कंप्लीट हो चुका है आपका। कहने के मतलब इन प्रश्नों से यह निष्कर्ष निकलती है कि कैसे इन प्रश्नों को हम हल करें। तो आपको याद होना चाहिए कि परिभाषा के लिए संख्याओं के एक अनुक्रम, दोस्तों यही अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन कब कहते हैं, जब सभी का डी एक दूसरे के बराबर हो, तभी यह अनुक्रम में होंगे, अन्यथा यह अनुक्रम में नहीं होंगे। यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर होता है तो इसे हम लोग CD यानी कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सर्व अंतर और पदांतर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इससे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।